ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम हरि मंगलम कुंदकुंडात्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक से दो गाथा अपनी चल रही है। ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, परमात्मा, और अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, संसारी आत्मा। तो इन दोनों प्रकार के जीवों की जानकारी अपन को यहाँ दी जा रही है। अज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी ज्ञानपूर्वक जीता है, अज्ञानी मूर्खतापूर्वक जीता है, अविवेकपूर्वक विपरीत अभिप्राय और विपरीत वस्तु स्वरूप से अन्यथा सोचता हुआ, प्रवृत्ति करता हुआ जीता है। अपने अपने भावों के दोनों करता है, अन्य के भावों को कोई नहीं करता। अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है और उसी का फल आकुलता को भोगता है। ज्ञानी ज्ञान भाव को करता है, उसका फल निराकुलता को भोगता है, शांति को भोगता है। ये सामान्य सी व्यवस्था है। अब अपन को यहाँ उसी बात को 102 गाथा में कि पर भावों का करता तो अज्ञानी भी नहीं है, इस बात को इस 102 गाथा में स्पष्ट किया है। कल अपन ने इसकी आत्मख्याति टीका पढ़ ली थी। अस्थि रूप बता करके प्रत्येक आत्मा का स्वरूप अचलित विज्ञान घन रूप है। प्रत्येक आत्मा अपने अचलित विज्ञान घन रूप, ऐसा जो एक रूप स्वाद है, ऐसे उस स्वाद को छोड़कर अनादिकाल से इस लोक में अज्ञानता के कारण पर और अपने एकत्व के अध्यास से, भ्रम से, जो परावलंबित मंद और तीव्र कषाय से युक्त परिणतियां हैं, मंद तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। वह आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का व्यापक होने से उन्हीं भावों का करता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप्त होने से उसका कर्म होता है, और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला यानी भोगता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य है। भाव्य कहो, अनुभाव्य कहो, भोग्य कहो, अर्थात उसी को भोग रहा है। इस प्रकार अज्ञानी भी अपने ही अज्ञान रूप भावों का कर्ता और भोक्ता जानना।
परद्रव्य, यहाँ परभाव, परद्रव्य का कर्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ परद्रव्य के भाव, परद्रव्य का कर्ता तो कोई है ही नहीं, एक द्रव्य वस्तु स्वरूप है वो तो। पर एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य के भावों में निमित्त नैमित्तिक संबंध अज्ञानता में होते, पर कर्ता दूसरों के भावों के दूसरे द्रव्य कोई नहीं। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल अपने पुद्गल रूप में विभाव रूप परिणमन करेगा। जैसे मान लीजिए 8 कर्म है तो ये पुद्गल की रचना है। अब ये अपने रूप परिणमन करते हैं, ज्ञानावर्णादिक 8, 148 असंख्यात लोग, तो वो अपने ही प्रकृति, अपनी ही प्रदेश, अपनी ही स्थिति, अपना ही अनुभाग, उनका उन्हीं में रहेगा। अब अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो पर को अपना मान करके, उसकी अवस्था को अपनी अवस्था मानकर, उसके भावों को अपने भाव मानकर भ्रमित होता है। जैसे मोह कर्म के उदय में जुड़ करके और शरीर आदि को अपना मानता है, फिर बाहर की चीजों में राग द्वेष करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, जबकि परद्रव्य तेरे होते नहीं, परद्रव्य तुझे कुछ देते नहीं, न तुझसे लेते हैं, न कुछ सुखी करते हैं न दुखी करते हैं। अब तू अपनी कल्पना करता है उसके कारण से, यही उसका भ्रम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और उसके भाव उस रूप ही देते हैं, तेरे भाव रूप में आते नहीं। अब अपन कल्पना करते हैं सिर्फ अकेले। तो ये जब तक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की चर्चा चल रही है, ये विश्व का परम सत्य है। यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो विश्व के जीवों को ये एक प्रकार से क्या है, यथार्थ बोध करा रहा है। ये समोषण विश्वविद्यालय है। क्या है, भगवान जिनेंद्र की वाणी ये विश्वविद्यालय के जीवों को, इस विश्व के जीवों को यथार्थता का बोध कराने के लिए है। अब जो जीव इसको समझ लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, अथवा गुण पर्यायवत् द्रव्यम। ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, त्रैकालिक सत्य है। ये विश्व का परम सत्य है। इस परम सत्य को जो समझ लेगा उसके जीवन में भ्रांति नहीं होगी। एक वस्तु अपने वस्तुपने को कभी नहीं छोड़ती। वस्तु का अस्तित्व अपने ही उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप में प्रति समय रहता है, अथवा गुण पर्यायात्मक रूप में प्रति समय रहता है। प्रत्येक वस्तु अपने ही अस्तित्व में, सत में, अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ति है, बाहर नहीं जा सकती। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल कहना ये सब झूठी मन की वृत्ति है। कहना मतलब कहना नहीं, जानना मानना। कहना तो शब्दों के वचन है। कहने से मतलब अंदर में तुम्हारा अंदर मानता ज्ञान कराना है। क्या प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अपने अपने गुण पर्यायों में रहती है, अपने अपने अस्तित्व में रहती है। उसका अस्तित्व उत्पाद व ध्रुव रूप होता है, नित्य रह करके बदलती है। अब बदलने में
दो द्रव्यों में परिणति की अशुद्धता भी होती है, शुद्धता भी होती है, पर रहते हैं वे अपने अपने में, दूसरे में नहीं जा सकते। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता पहली चीज तो अपने ज्ञान के तल की अशुद्धता कि अपन या प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वचतुष्टय रूप है। अब उसको स्वचतुष्टय रूप नहीं विचार करके जान करके एक दूसरे में एक दूसरे को घालमेल करना। शरीर मैं हूँ, मेरा है, परिवार कुटुंब मेरा है, ये रुपया पैसे मेरे हैं, ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है। क्यों? आत्मा का एक परमाणु भी कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। ऐसा विचार करना ही मिथ्या है, मिथ्या कल्पना है ऐसा। तो पहले तो आप सम्यक विचार करना सीखो। सुतभवन दीपक में पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। पहले तो उसमें लिया सम्यक कल्पनाओं से मिथ्या कल्पनाओं का त्याग करो। तो ये अपन कम से कम अभी देखो, रूढ़ी से पढ़ना अलग चीज है और समझ करके भाव भाषण करते हुए अंदर में उस जाति का परिणमन करते हुए विश्वास लाते हुए स्वाध्याय करना अलग चीज है। और यदि अपन इस प्रकार का सविकल्प दशा में सत्यता का निर्णय करते हुए विचार करेंगे तो बाहर में अपना झपट्टे में इतना आवश्यकता में तो प्रवृत्ति करेंगे पर अनावश्यक में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। जीवन में उसकी संतोष वृत्ति आएगी, असंतोष नहीं रहेगा, तृष्णा उसको नहीं रहेगी। आवश्यकता जन्य प्रवृत्ति तो होगी पर तृष्णा जन्य प्रवृत्ति नहीं होगी। बोलते ना तृष्णा, तृष्णा की खाई खूब भरी, तृष्णा की खाई नहीं भर सकते आप। आवश्यकता कितनी है अपनी प्रत्येक जीव की। जानवरों के लिए इतनी समस्या नहीं है क्योंकि उनको तो भूख की व्यवस्था है, मिल गया आराम से बैठ के जुगाली करते हैं। अब उनको कोई कहीं नहीं जाना और अपन लोग शांति से खा भी नहीं पाते हैं। दिमाग में तृष्णा लेकर के दुकानदार खाना खाने आएगा तो शांति से भोजन नहीं करेगा। ग्राहक छोड़ के आए, जल्दी जाना है, जल्दी करो जल्दी करो। तो काय के लिए? आकुलता के लिए ही जी रहे, माने मरने के लिए जी रहे। जीवन तो है शांति से जीना। और ये भी पक्का है कि तुम्हारी जो व्यवस्था है वो उदय प्रमाण बनेगी डेली, तुम्हारी कल्पनाओं से व्यवस्था नहीं बनेगी। तुम्हारा ढेर लगा के रख लो, जिस दिन पाप का उदय होगा उस दिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते आप। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पुण्य का उदय होगा, आसमान में से लोग ला करके तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे। बाह्य व्यवस्थाएं प्रति समय के उदय से बनती, तुम्हारी कल्पनाओं से नहीं बनती। तो ना तो अपन को कर्मों के ऊपर विश्वास है और न वस्तु स्वतंत्रता के ऊपर, स्वरूप के ऊपर विश्वास है। अब विश्वास का उसका तो अनुभव हो गए तो फिर ये सब व्यवस्थाएं सहज चले। इसलिए धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति ने रूढ़ीजन्य अपना रखा सर। जो भी अपना अपना खाका धर्म का जिसने बनाया है उसमें धमाल में लगा रहता है और दौड़ लगा करके फिर अपने पागलपन में लग जाता है। न वहां शांति और न लौकिक कार्यों में शांति है। धर्म किसे कहना? धर्म माने शांति से जीना। धर्म माने क्या? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता मैंने कहिए, और वह आकुलता निज रूप ना ही निज रूप रहना चाहिए।
आकुलता निस्वरूप में नहीं, इसलिए निस्वरूप रूप जीवन जीना चाहिए। वस्तु स्वभावोदम, अपना स्वभाव शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है सहज, तो अपन उस रूप जीने का पुरुषार्थ, उस रूप जीना, उसका नाम धर्म है, और तो कोई धर्म है नहीं। मंदिर में आओ और भगवान जैसे बैठे हैं ऐसा बैठ करके अपने स्वरूप की आराधना करो, तो आके मंदिर में तुमने धर्म समझा कछु, और आकर के और चीखो चिल्लाओ, का सुना रहे की को सुना रहे। हम और भलागत गया तो फिर क्या करे, बंद कर दे सब, नहीं करो, करत रहो, शांति मिल रही। अगर तुम्हें में शांति मिल रही हो तो फिर छोड़ के मत जाओ, करते ही रहो ना। तो तभी तो जल्दी करने ना सबको, और तभी जल्दी करके दौड़ लगाओगे। अगर धर्म है तो धर्म का नाम तो शांति है, और शांति मिल रही तो भगो मत, शांति से करत रहो ना। उते भी अपन समझ करके ज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं, वहां भी अपन निपटावे वाला काम है। 8 दिना है तो 8 दिना के लाने विधान करना है। दिनों में वो धर्म, 10 लक्षण धर्म आ गए तो 10 दिना कन्या धर्म, उसमें बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। सब उस सामान्य दिनों से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी रहेगी, और ज्यादा आकुलता करेंगे। आज हमें इतनी पूजन करने, आज हमें इतनों करने। अरे करने पर काय के लाने करने जाए तो बताओ। तो अपन ने एक रूढ़ी बना रखी है धर्म की, और 10 धर्मों में अपन पढ़ते उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः, और क्षमा माने निष्कसाय भाव, मार्ग माने निष्कसाय भाव, आर्ध माने निष्कसाय भाव। कसाय नहीं करने का नाम धर्म है। तो धर्म की तो अकेली अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और जीवन में संकल्प विकल्प जीते हैं बस। धर्म तो अकेला पूजा पाठ के लाने रहेगा, क्योंकि तो पूजा करके अर्घ चढ़ा दो बस होगा धर्म। और जीवन 24 घंटे आकुलतामय, जबकि धर्म तो जीवन का अंग होने चाहिए। धर्म माने का, धर्म माने तुम्हारी आत्मा का स्वभाव, तो स्वभावमय परिणमन का नाम धर्म है। जितनी जितने स्वभाव रूप प्रवृत्ति करोगे उतना उतना धर्म। चौथे गुण स्थान में अनंतान में निजन अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, उतना धर्म। पंचम गुण स्थान में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव, जब धर्म कोई बाहर की क्रिया का नाम है क्या? अब अगर कोई समझाए, अरे भैया तो तुम सब धर्म छुड़वा ले रहे, हम भरम छुड़वा ले रहे, धर्म नहीं छुड़वा ले रहे। और जब ऐसा धर्म करोगे तो व्यवहार धर्म के संगे संगे तुम अंदर में अपने स्वरूप से जुड़े रहोगे। क्यों कि अब विकल्पों में तुम्हारा ने कछु न कछु तो करने, तो तीव्र पाप के कामों में नहीं जाके इस कार्य को करते हुए अपने नजदीक, स्वरूप के नजदीक बने रह के करोगे, जिसको अपन व्यवहार सहचर धर्म बोलते हैं। ये अपने निश्चय के साथ में रहेगा, वो सहचर धर्म है। और अगर ये पूर्व में अगर तुमने समझो नहीं किया तो उनको समझ करके और अपने को जुड़ने के लाने जो धर्म है पूर्वचर कहलाता। जो अभी अपन समझ रहे हैं, जिसको अभी तत्व का आत्मा का बोध नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, तो इनको समझ के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की सिद्धि करो, तो जो व्यवहार पूर्वचर धर्म है। और अकेले तुमने जो स्वाध्याय को धर्म मान लो, रोज इन्हें अपने पढ़ो और दौड़ लगा जाओ, तो कहाँ भाव, व्यवहार ही नहीं भाव, तो रूढ़ी हो गई। अगर इसको सुन समझ के कि भैया आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत सहज अपना जीवन है। आत्मा को धर्म क्या है? सम्यक दर्शन किसे कहना, सम्यक ज्ञान किसे कहना, सम्यक चारित्र किसे कहना? अपने से जुड़ करके अपनी प्रतीति अनुभूति करते हुए, अपनी स्थिरता करते हुए जीने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कि अपने से बाहर भागने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और उनके लाने जितने ये काम है अपने से जुड़वे के लाने कर रहे, तो ये सब व्यवहार उपचार कहलाएगा। और अपने से और दूर होवे के लाने कर रहे तो मूर्ता हो गई बात।
भ्रम से तुमने इसी को एक धर्म मान लो। अब जो दो ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बिलाव दिखाया था गाय के लाने, और तुमने बिलाव को से भी मान लो, तो जो तो परमार्थ को समझावे के लाने है तुम, और तुमने परमार्थ तो समझो नहीं, उसको उससे तो जुड़े नहीं, और यही को तुमने धर्म मान लो। अब कहो ये परमार्थ धर्म कभी प्राप्त कर पे हो तुम? सोचो, जब अनंत काल निकल गया है, वो जीवन निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहां जिस कुल में पैदा होते, जिस जाति में, जिस संप्रदाय में, उस जाति उस कुल की रूढ़ियों को निभा करके जिंदगी पूरी कर लेती। श्वेतांबरों में चलेगा तो श्वेतांबरों की रूढ़ी निभाओगे, जिस जाति में चलेगा तो उस जाति का जो धर्म चल रहा है उसको मानोगे। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म माने कोई जाति को धर्म, जैन धर्म क्या है? जैन धर्म माने वस्तु आत्मधर्म। सोनगढ़ से आत्मधर्म पत्रिका निकलती थी, तो जैन धर्म माने आत्मधर्म माने जीव मात्र का स्वभाव। कोई जाति विशेष, संप्रदाय विशेष को धर्म है जैन। अपन आज का बना लो, एक जाति विशेष का अपन, उनमें भी कितनी जाति है, जैनों की कितनी जाति है, कितने प्रकार के जैन है बताओ? कितने प्रकार के जैन है? कितने प्रकार के जैन होते हैं? मूल में तो जो मोह राग देश को जीते, जिन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करे, वो जैन है। जिन आज्ञा पे चले वो जैन। जिन्होंने मोह राग देश को पूर्ण जीत लिया वे जिन, और उनके बताए मार्ग पे चले सो वो जैन। तो उनने कौन सा मार्ग बताओ? अपने से जुड़ के परावलंबन छोड़ते जाओ, उसका नाम जैन है। जितने अंशों में मोह राग देश जीतते गए उतने अंशों में जैन, और पूर्ण जीत लो तो जिन हो जाओगे। चौथे गुणस्थान से एक देश जिन भी कहते हो, क्या बोलते? चौथे गुणस्थान से तो क्या, जैसे नाचार्य देव ने तो दूसरे गुणस्थान में भी एक देश जिन कहा है, क्योंकि वहां पर भी अभी मिथ्यात्व को जीत रखा है। अनंतान मंदिर का तो उदय है और मिथ्यात्व का अभाव है अभी। तो अंदर से जब तक अपन नहीं जुड़ेंगे और अंदर से जुड़ के नहीं जिएंगे तो कहाँ है जैन? अपन जाति विशेष का नाम जैन थोड़ी है। जैन तो चारों गति में होते हैं। नरक में असंख्या तो जैन है कि नहीं है? असली के नकली? और अपन लोग असली नकली कितने हैं लोग? जो अंदर में मिथ्यात्व का अभाव करके स्वरूप का अनुभव करते हुए और उसकी स्थिरता करते हुए जी रहे, भी सच्चे अर्थों में जैन है। तो कितने लोग हैं कि अपन जैन हैं? उन्हीं को एक देश जिन भी कहते हैं। जैन कहो, एक देश जिन कहो, जिन्हें भगवान के लघुनंदन कहो। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो मिथ्यात अवधात निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान करें कर जोर बनारसी बंधन। उनका शांत स्वरूप होता जाता है। सत्य जिसके अंदर प्रकट हो गया, सत्य माने अपना स्वयं का अस्तित्व, आत्मा का स्वभाव जिसको प्रकट हो गया है। सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो मिथ्यात्व अवदात निकंदन, मिथ्यात्व को नष्ट कर देने वाला, ऐसे अपने आत्मा का स्वरूप जिनको प्रकट हो गया है। शांत दशा तिनकी पहचान। उनकी दशा कैसी होती जाती है? उनकी दशा अपने में शांत। अपन शांत निराकुल स्वभाव वाले हैं। परिणति उससे जुड़ गई तो परिणति में उठापटक खत्म हो जाती है, शांत होती जाती है। बनारसी दास कह रहे हैं हम उनको नमस्कार करते हैं, बंदे तदगुण लगते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी दशा आवे। तो बात तो इतनी सी है, सरल है, सहज है, स्वाधीन है, जिसमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार समझ में आ गया कि अपना स्वरूप ये है और अपने से जुड़ने की टेक्निक अपन ने सीख ली। अपने से जुड़ने की टेक्निक देखो, मूल में तो प्रत्येक आत्मा
अपने आत्मपने रूप ही है। अपने ज्ञान या अपनी परिणति में सामान्य से आत्मा ही व्याप रही है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। उसकी गुण पर्यायों में कौन व्याप रहा है? परद्रव्य के अपना आत्मा व्याप रहा है, पर उस पर लक्ष्य नहीं है। मात्र हमारे ज्ञान में सिर्फ भ्रम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे में कोई दूसरी चीजें आ गई हो, आ रही हो, ऐसा भ्रम है। सर आता तो कुछ नहीं है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आतम राम। अपने गुण पर्यायों में अनुभव प्रकाश आदि ग्रंथों में तो दीपचंद जी ने कहा कि अशुद्ध परिणति में भी शुद्ध स्वरूप व्याप रहा है। क्या नौ तत्वों में कौन व्याप रहा है? नौ तत्वों में आश्रव तत्व बंध तत्व है कि नहीं है? उसमें द्रव्य स्वभाव व्याप रहा है कि नहीं? पर वो परिणति परावलंबन कर रही है, इसलिए जो जिसमें वो तरंगें उठ रही हैं तो वो तो आत्मा है। पानी में तरंगें उठती हैं हवा के निमित्त से अथवा अन्य वस्तु के निमित्त से, पर वो तरंगें किसमें उठ रही? पर में क्या? उसी पानी में। तो उस तरंगों में पानी व्याप रहा है कि पर व्यापता है? कौन व्यापता है? तो जिस सत्ता में ये अपने विकल्प उठ रहे हैं वो सत्ता आत्मा है। आत्मा की सत्ता है वो। उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया कि डोर हल रही है जहां, तो जहां से वो हल रही है अगर तुम उसको पकड़ के चले जाओ तो वो सत्ता जहां से वो डोर माने डोर है वहां मूल में पहुंच जाओगे। तो वो आत्मा की सत्ता है। जिसमें विकल्प उठ रहे हैं वो आत्मा है। और कोई है वहां? पर्याय कोई आसमान में होती है क्या? कि अपने ही द्रव्य में होती, अपनी गुणों में होती? तो उसमें गुण पना सामान्य व्यापता है, पर अपना लक्ष्य नहीं है उस पर अकेला, बस इतना है। नौ तत्व गतत्व भी अभी दृष्टांत दे रहे हैं ना, हमने कई दृष्टांत दिए कि पानी चाहे चंचल हो चाहे शांत हो, पर वो पानी है दोनों में के और कुछ है। चाहे पंखा रुक गया हो चाहे चल रहा हो, पर पंखा पना दोनों में कॉमन एक रूप है कि और कुछ है। ऐसे ही आत्मा चाहे प्रमत्त हो चाहे अप्रमत्त हो, उसमें आत्मपने से आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए वो अकेला प्रमत्त नहीं, अकेला अप्रमत्त नहीं। आत्मा इन पर्यायों में जाते हुए भी अपने सामान्य पने को नहीं छोड़ पाओ। इसलिए कथनचित इन दोनों से परे कहते हैं, परंतु इनसे परे माने इनसे अलग नहीं। इनमें रहते हुए इनसे अपना स्वरूप अलग रखता है, एक रूपपना, ध्रुवपना। श्रद्धा गुण चाहे मिथ्यात्व परिणति रहे चाहे सम्यक्त रहे, और उसमें श्रद्धा गुण ज्यों का त्यों ध्रुव ही रहेगा कि और कुछ हो जाएगा। अब अंतर क्या है कि जब सम्यक्त हो जाएगा तो परिणति अपने से जुड़ जाएगी, और जब मिथ्यात रहेगा तो वो परिणति अपने से पर में पर का लक्ष्य करती रहेगी। बस अंतर इतना है। पर उसमें व्यापेगा तो आत्मा ही ना, पर रूप तो कोई हो ही नहीं सकता है। अभी अपन को तो क्या है, निर्णय की तल पे भी अगर समझ में आने लगे तो मिथ्यात गलने लगे। अभी तो अपन अपनी धारणा से कपोल कल्पनाएं करते हैं वस्तु स्वरूप के बारे में। जो आभासी है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी भी क्या है? वस्तु स्वरूप के बारे में शास्त्रों से अन्यथा कल्पना करना। अभी तो तत्व निर्णय करने में भी बुद्धि नहीं लगाते। अगर लगाएं तो मिथ्यात गले बगैर रहेगा नहीं, और फिर मिथ्यात गलेगा और फिर बाद में टलेगा। तत्वाभ्यास करने से मिथ्यात गलता है और निर्विकल्प अनुभव करने से टलता है। बिना तत्वाभ्यास के मिथ्यात गलते ही नहीं है। कितनी क्रियाएं करते रहो, साधु अनंत बार बन गए, और शास्त्रों को बिना तत्व निर्णय के पढ़ के धारणा में 11 अंगों पूर्व तक का जमा लिया, पर मिथ्यात नहीं गला बिल्कुल भी। थोड़ी सी बुद्धि भी हो तो भी सम्यक को पा सकता है, और धारणा ज्ञान में अन्यथा कुछ भी भरते रहो जानकारी, अंदर में अपने को अपने रूप निर्णय नहीं करो तो मिथ्यात टस से मस नहीं होता। ज्यादातर क्या है, रूढ़िवादी लोग धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं
सस्ता धर्म चाहिए उनको, अपनी बुद्धि नहीं लगाना उसमें। किराए के लोग ले आओ और वे तुम्हारे लिए सिर्फ सुनाते रहें, अपनी बुद्धि का काम नहीं उसमें, वे सुना जाएं। जैसे अन्य लोग हैं ना, बहुत बहुत सस्ता धर्म, मोटा। सत्यनारायण की कथा साल भर में एक बार करवा लो, होगा गंगा जी स्नान होगा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, पंडित जी का काम है, सब कर जाएंगे, तुम्हें धर्म पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अपना धर्म बुलाओ विद्वानों को, 10 दिन तक अपने करवाओ, 8 दिन करवाओ, वे तुम्हें धर्म सुना जाएंगे, होगा तुम्हारा धर्म। किराए का धर्म नहीं होता है यहाँ तो खुद की पूंजी का धर्म है। खुद समझो जियो, उसका नाम धर्म है। अब जब तक समझी नहीं हो तो जो समझ के जी रहे उनसे समझो। किराए के लोग नहीं समझा सकते तुम, समझ रहे ना? उनको तो अपने किराए से मतलब है, उनको तुम्हें समझावे से मतलब नहीं है, उनको अपना खाना पूर्ति करके जावे से मतलब है। सुनने में भी अभी अटपटा लगता है, समझ रहे ना? एक बार स्वामी जी से जो है लोगों ने कहा कि महाराज लोग बाग विद्वान जा करके और प्रवचन के पैसा लेते हैं। विद्वान पैसा लेते हैं? अरे सुनाने की, जिनवाणी सुनाने की पैसा लेते? अरे ये तो गद्दी पे बैठने लायक नहीं है ये लोग तो। जो भाव के अभाव करने के लिए है उससे आजीविका का काम करते हैं। ये विनोद खेकड़ा आए थे एक बार, तो वो एक निकाल के वो ले आए थे पर्चा स्वामी जी के प्रवचन का, और उनने सबको बांटा था, परंतु लोगों का ध्यान नहीं जाता उसमें। ज्यादातर जो सोनगढ़ में जो विद्वान होते हैं वे आजीविका अर्थ कोई कार्य नहीं करते धर्म का, देखा? क्यों? अरे भैया भाव के अभाव करने के लिए जिनवाणी है, तो ये तो खुद जियो और करुणा भाव से दूसरे जीव भी अगर बात है तो उनको भी समझा दो। ये कोई जबरदस्ती का धंधा नहीं है। अपन को भी कल्याण करना हो तो गर्जी के साथ अपन आत्म कल्याण के लिए आत्मार्थी जीवों से, धर्मात्मा जीवों से सुनेंगे। औपचारिकता निभाने के लिए, धंधा करने के लिए ज्यादातर आज व्यापार बना लिया लोगों ने। पंच कल्याणकों को, विधानों को एक व्यापार के रूप में लोगों ने आज उसको काम में लिया है। बहुत बड़ा अनर्थ है ये। लक्ष्य लोगों का उसी पे रहता है, इसलिए सारी बुद्धि उसी में लग जाती है। एक कटु सत्य है, सुनना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, जब ही मिथ्यात्व गलेगा। और टेढ़ा मुंह करोगे तो मिथ्यात्व बढ़ेगा, ध्यान रखना। अपने अपने गरेबान में झांक के देखना है कि हम धर्म का आयोजन सिर्फ आत्म कल्याण के लिए करते हैं कि अन्य किसी प्रयोजनार्थ करते हैं। जो व्यवहाराभासी का प्रकरण लिखा है टोडामल जी ने, उसको पढ़ो 50 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए। यहां तक कि व्यवहार धर्म कोई परमार्थ मान लिया, और लौकिक प्रयोजनार्थ तो छोड़ो, लौकिक प्रयोजनार्थ में तो पाप है, पर धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी आखिरी में लिखा है। क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? जो व्यवहार धर्म जो साधक जीवों के जीवन में सहचर्य या पूर्वचर होता है, उसी को धर्म मान करके धर्म करना, ये भी क्या है? ये भी व्यवहाराभास है। माने जो परमार्थ धर्म को, व्यवहार धर्म को ही जो परमार्थ के साथ परमार्थ के लिए था, उसी को परमार्थ मान लिया, तो ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभास है। उसमें और कोई प्रयोजन नहीं है उनका। काय का प्रयोजन है? इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। साधु बन गए, बिल्कुल निर्दोष 28 दिनों का पालन कर रहे, उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, पर काय के लिए? इसी से हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। क्या है? ये भी व्यवहाराभास। क्यों? कि वो तो परमार्थ के लिए है, और परमार्थ को लिए हो तो व्यवहार है। माने इस प्रकार से उसको करो कि जिससे तुम परमार्थ में पहुंच जाओ।
या इस प्रकार से करो कि जिससे तुम्हारे परमार्थ की ऊंचाई बनी रहे। अब मुनिराज हैं तो मुनिराजों के लिए 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता जब ही रह सकती है जब वे 28 मूलगुण पंच महाव्रत आदि की बाहर में साधना कर रहे हैं, अन्यथा उनकी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता नहीं रह सकती। ऐसे ही सुमेल है उसका। पहले जीवन में उतनी सूक्ष्मता से वो बाहर का व्यवहार की ऊंचाई पूर्वक, और जब उनकी ऊंचाई परमार्थ की आएगी तो ऐसे ही आएगी और ऐसे ही रहेगी साथ में। पाना है तो पहले आपकी इस जाति की ऊंचाई चालू हो जाएगी, सब बाहर के पदार्थों से अत्यंत विरक्तता हो जाएगी, संसार शरीर भोगों से। जो अपन ने 5वीं ढाल 6 ढाल आगे पढ़ी, बैराग पवन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे जिमि जुलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। जब आत्मा का बोध हो जाता है, जब ही मोक्ष मार्ग में व्यक्ति लगता है, इसके पहले नहीं लग सकता है। क्यों कि अब वो बस ये इस परम सत्य है अपना, अब इसी में ही अपने लिए डूब के रहना है, बाकी अपना कुछ नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति को अभी सत्य का बोध नहीं होता, विचारों में अभी पहले यथार्थता नहीं आती, निश्चय व्यवहार की, निमित्त नैमित्तिक संबंध की, द्रव्य गुण पर्याय की, तब तक अभी मोटा मिथ्यात गलत ही नहीं है। परंपरा से, रूढ़ी से, देखा देखी अथवा अन्य किसी प्रयोजनार्थ कोई मतलब व्यवहार का मतलब ही नहीं है कुछ भी। एकमात्र जो साधे परमार्थ को, श्रीमद जी ने जो वाक्य लिखे हैं, उनका जो कौन सा ग्रंथ है, आत्मसिद्धि नाम है उसका, संक्षेप में 142 छंदों में बहुत सरल शब्दों में सारी भ्रांतियां कहाँ कहाँ व्यक्ति अटकता है। 42 छंदों में तो तुम्हारी पात्रता बनाई उनने, और फिर 100 छंदों में वो तुम्हारे से आत्मा है, नित्य है, वो करता है, भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, इन 6 पदों का खुलासा है। बस बहुत बढ़िया सरलता में, अगर व्यक्ति ईमानदारी से, इस पर स्वामी जी के प्रवचन भी हैं बहुत बढ़िया सरलता में पूरे। अभी विनोद भाई खेकड़ा का फोन आया था तो कह रहे थे वो अभी मोक्ष सिद्धि पढ़ रहे हैं हम, तो स्वामी जी के इसमें बहुत अच्छे प्रवचन है, सरलता में कैसी कैसी पात्रता कैसी चाहिए जीवों की। 42 छंदों में तो पहले कहाँ कहाँ भ्रांतियाँ होती जीव की वो बताई, और बाद में फिर जीव के अस्तित्व का, उसकी शाश्वतता का, उसकी अशुद्धता का, उसकी शुद्धता का, वो सब मोक्ष मार्ग इसकी प्राप्ति का उपाय, ये सब उसमें स्पष्ट किए। ये सब इसमें भी वही किए, पर उन्होंने अपनी सरल भाषा में लिख दी। बात तो वही है, सब लिखना तो वही है। तो यहाँ अपन को देखो, यहाँ अपन ने कल पढ़ लिया था यहाँ तक कि आत्मा अज्ञानी जीव भी अपने अज्ञान भाव का करता। देखिए भावार्थ 225 पेज पे भावार्थ। पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता ही है, अर्थात वह ज्ञान का ही कर्ता होता है, और अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का करता है। क्या करता है? ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का कर्म के उदय में उससे प्रभावित नहीं होता है, उसमें जुड़ के मिथ्यात अज्ञान का साय रूप परिणमन नहीं करता है। और अज्ञानी अज्ञान भाव से कर्म के उदय में जुड़कर 2 प्रकार के परिणाम चलते हैं। कौन से? शुभ और अशुभ। दिन रात अपन बोलते हैं, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। समझने के लिए है कि गाने के लिए? और इसमें अपन को बोलते हुए अपन को ऐसा लगना चाहिए कि क्या कर रहे हैं कि बोल करके संतुष्ट हो गए अपने और उसी काम में लग जाने के लिए। अरे ये तो तुम्हारी दुर्दशा बता रहे हैं।
कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा स्वरूप तो ये है, अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करने चाहिए, और तुम अपने स्वरूप को भूल के रात दिन परावलंबन से मंद कसाय तीव्र कसाय यहाँ पर आके थोड़े बैठ गए, थोड़ा अपने तत्वों को सुनने में उपयोग लगाया, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा तीव्र कसाय नहीं होगी। सुनने में उपयोग लगाएंगे थोड़ी मंद कसाय रहेगी, और मंद कसाय में यहाँ पर भी अगर आदमी क्या करे, कभी कभी क्या होता है कि मंद कसाय में सुनते सुनते अगर जागृत नहीं रहे तो नींद में जाता है, प्रमाद में चला जाता है। देखो इसलिए क्या होता है, तत्व की बातें सुनने में जो स्थूल बुद्धि वाले होते हैं उनको क्रियाएं करते रहो तो उनकी जागृति रहती है, कुछ ना कुछ जोर से चिल्लाते रहे, बजाते रहे, कुछ करते रहे तो वो जागृति रहती है। और अगर उनको थोड़ा भी तत्व की सूक्ष्म बातें करी तो उपयोग उनका शिथिल हो जाता है, मन नहीं लगता। जितने ज़्यादा जो तीव्र कसाएं होती हैं उनको क्रियात्मक धर्म चाहिए, इसलिए उनके लिए अपन को पूजा पाठ विधान ये वो सब इनके माध्यम, उसमें भी अगर तुम्हारा ज्ञान पर लक्ष्य है, अगर क्रियाओं पे और प्रवृत्ति पे लक्ष्य है तो उसमें भी गए काम से कोई मतलब नहीं। विधान में दोनों पक्ष हैं, कौन से, क्रियात्मक वाले लोगों का भी मन लग जाता है, वे अपने हलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और ज्ञानात्मक वाले उसके स्वरूप को समझ करके तत्व का विचार करते रहते हैं, इसलिए वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। क्यों कि ज़्यादातर तो वहाँ धुन में मजा आता है, लोगों को गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, पर जो समझदार व्यक्ति होता है उसमें ज्ञान पक्ष को ऊर्ध्व करके उनकी तत्वों की सूक्ष्मता पे विचार करता है। अब क्या है कि अब परिस्थिति है जीवों की अपनी अपनी, पूजन में भी अपन को इसलिए अवलंबन दिलाया गया है निचली भूमिका, साधु संतों के लिए कोई अवलंबन नहीं, यहाँ तक कि मूर्ति की जरूरत भी नहीं। महाराजों को मूर्ति की जरूरत है, छोड़ के जंगल चले जाते हैं, एकांत में वहां बैठते हैं आराम से, क्यों कि उनको तो अंदर ही सब कुछ है। जंगल में मुनिराज हो मंगल निज रूप निहारे, तो उनको तो अपना अंदर में जागरण स्वरूप ही आनंद देख के क्षण क्षण में अंतर अंतर में उसमें उसी का आनंद लेते। अब बाहर में उनको कहाँ टाइम है कुछ उपयोग लगाने का। ये तो जिनकी बुद्धि अभी बिना अवलंबन के लगती नहीं है, तो चलो उनके लिए चलो अवलंबन के माध्यम से, चलो पूजा पाठ के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से आप मंदिर में आके कम से कम संसार के पाप के हिंसा वाले और मोही जीवों के तरफ से उपयोग हटा के वीतराग भगवान की मूर्ति निहारो। तो जैसो कि अपन लोक में देखते, जिसकी चित्र देखोगे वैसे परिणाम होने लगती है। पिक्चर में देखो अपन हीरो हीरोइनों की फोटो देखो तो कैसा लगेगा, अपन भी ऐसी बन जाती है। फिर कार्टून जैसे भी जो पिक्चर में बनते हैं कार्टून, उनको कार्टून देख के अपन को ही कोई भाव बनता है, अपन भी कोई कार्टून बने का काम करने लगते हैं। और भगवान को देखोगे तो काय की रुचि होगी, अपन को भी ऐसा भगवान जैसे वीतराग होने का भाव आएगा। छदमस्त जीवों को कोई ना कोई अवलंबन पूर्वक उपयोग लगता है, तो उसके लिए आचार्यों ने करुणा करके इस सब व्यवहार का विधान बताया है। भगवान का रूप निहारो, वीतराग देखो, छवि देखते देखते आप और अंदर में अपन भी अपनी छवि देखने लग जाओ, उन जैसे अपने को देख रहे वैसे अपन भी अंदर में चले जाओ, तो भगवान के दर्शन सार्थक हो गए। जिन दर्शन निज दर्शन खाते, एक टकी लगा करके देखो तो देखते देखते तुम भी ध्यानस्थ हो जाओगे। क्यों कि वो अपनी अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए, उनकी मूर्ति क्या दिखा रही है अपन को, उनकी मुद्रापन को अपने स्वरूप को दिखाने के लिए है वो। गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे, एक चौथा बंदर हमने सिंगोली में देखा था। 3 बंदर तो गांधी जी के थे। जिस गाड़ी में हम लोग गए थे कोटा से सिंगोली, उसमें एक चौथा बंदर ही बना था। तो उसमें अपन ने 3 बंदर तो देखे होंगे, एक मुंह पे हाथ रखे हुए, एक कान पे हाथ रखे हुए आंखों पे, और एक दिमाग पे हाथ रखे हुए थे ऐसा कि गलत सोचो भी मत, सोचना भी सही रहो। और सोचना सबसे ज्यादा खतरनाक है। बुरा बोलो मत। वैसे तो क्या है कि पहले तो बोलो ही मत, तुम्हारा स्वरूप बोलना नहीं है, सुनना सब सुनो ही मत, बाहर में देखो ही मत। मूल में तो अपनी मूर्ति तो इन तीनों का एक मूल बता रही थी
कि देखना बाहर में काम, अब तुम अपने को देखो, अपनी सुनो और अपने से बोलो, अपने से बात करो। और सोचना भी अपने लिए क्या है, किसका सोचना, आत्मा का सोचने लायक नहीं, अनुभव करने लायक। तो अपन सोचते ज़्यादा, दिमाग में टेंशन रहता है, तो उस दिमाग में एक बंदर वो दिमाग में ऐसा टेंशन ऐसा लगा के सोच रहा है। रात में नींद नहीं आती लोगों को, सोचना ज़्यादा खतरनाक होता है, मन से सोचता रहता है, तो सोचता ही रहता है, नींद नहीं आती उसको, सोचता रहता है। तो अब ये क्या है, पांचों इंद्रियों के विषय है और मन का विषय 6 ही तो है मन को। अपन को 144 गाथा में जो अपने लिए पक्षाधिक्रांत होता है, तो जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवर्तमान हो रहा है, उसी ज्ञान को अपन वेद विज्ञान के ढलान वाले मार्ग से 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से मोड़ के जहाँ से वो ज्ञान निकल रहा है उसमें जोड़ दो, तो अपने उसी औध में से अपने जो जिस ज्ञान स्वभाव में से वो निकल के बाहर 5 इंद्रियों मन के अवलंबन से बाहर मुखी प्रवर्तमान हो रहा था, वही अपने स्वरूप में जुड़ के निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगेगा, ज्ञान समुद्र में मिल जाएगा। 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जैसे नदियां हैं ना, समुद्र में जाके मिल जाए तो समुद्र रूप हो जाती है। अपना ये क्या कर रहा, अपना ज्ञान अपने स्वरूप से हटके और 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर की तरफ निरंतर बहता रहता है। क्या करता रहता है, कल्पनाओं में लगा रहता है, कुछ है कुछ नहीं हो, झूठी अपना शांति को बर्बाद करता रहता है। जितना ज्यादा सोचोगे बोलोगे 5 इंद्रियों के विषयों में, अपन बोलते तो हैं सब, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो कराहू हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। तो भगवान से कह रहे हैं रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। अब हमने तो दे दी, जग को दे दी, जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं, सम की अवनश्वर मणियां भी तो दिन रात तुम्हें सुख दिखा रहे कि देखो अपने को, जानो अपने को, अपने का अनुभव करो, वे तो रात दिन लुटा रहे तुम्हें। अब आक बपुसानु रूपयंती मोक्ष मार्ग, बिना बोले हुए उनका स्वरूप ही आपको मोक्ष मार्ग के दर्शन करा रहा है, दिगंबरत्व की मुद्रा अपन देख कर रहे हैं उसको। भाई अपनी परिणति तो यही है ना, आत्मा की परिणति, जो बाहर जा रही वही को अपने में ढाल देने, और करना क्या है, इतना शुद्ध धर्म है उनका काम है। इसलिए ये जो अज्ञानी जीव हैं क्या करते हैं, कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का कर्ता है। पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं है। अपन अपने में ताने माने बुन करके परेशान होते रहते, सोचते रहते, जिंदगी पूरी हो जाती है और शांति नहीं मिलती। एक क्षण एक गंध नहीं आती शांति। क्यों? पहले से आत्म ज्ञान है, बिना आत्मा के ज्ञान अनुभव के बिना शांति कहाँ मिलेगी। शांति तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव का अवलंबन करो तो परिणति में शांति आए। अब जहाँ शांति है ही नहीं, उतने शांति खोजो तो कहाँ से मिलेगी शांति। इसमें इन्होंने देखो, इसमें भी इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में सब बातें ये लिखी हैं। अब अज्ञानी भी रागादि स्वरूप अज्ञान भावों का कर्ता है, परंतु ज्ञानावरणादि पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। तो जम भावम स्वयं असुहम करेदि आदा सतस्य खलु कत्ता। शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्मा एक है, तो भी अशुद्ध निश्चय नय से साता असाता रूप उदय अवस्था में तीव्र मंद स्वाद रूप से अथवा सुख दुख रूप से दो भेद वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा अशुभ भाव को करता है, वह स्वतंत्र रूप से व्यापक होने से के कारण उस भाव का स्पष्ट रूप से कर्ता होता है। तम तस् होदि कम्मम, वही उसका शुभ अशुभ रूप कर्म भाव कर्म। आत्मा का कौन सा कर्म है? भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो निमित्त रूप में है, नैमित्तिक रूप में है। वो द्रव्य कर्म तो तुम्हारा है नहीं। या तो द्रव्य कर्म के उदय में जुड़ोगे और या फिर विकारी भाव करके द्रव्य कर्म रूप द्रव्य कर्म तुम्हारे विकारी परिणामों के निमित्त से बंधेगा, तो
तुम्हारे विकारी भाव निमित्त और वो नैमित्तिक, अथवा तुम्हारे विकारी भाव नैमित्तिक और द्रव्य कर्म का उदय निमित्त, दो के बीच में फंसे विकारी भाव। कर्मों का फल भी है और कर्मों के बंध का कारण भी है। विकारी परिणाम कारी भी है और कारण भी है कर्मों का। क्या कहा? विकारी परिणाम कर्मों का कारी भी है और कर्मों का कारण भी है। पूर्वकृत कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं, इसलिए कारी है, नैमित्तिक है, और विकारी परिणाम होने से नए कर्म बनते हैं, इसलिए कारण है। इसलिए कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। कर्म के उदय में होता है इसलिए कर्म फल है, और कर्म बंध का कारण है इसलिए कर्म चेतना है। भाव कर्म ये दोनों है। ये अपन को अगर समझ में आ जाए तो अपन इन कर्मों के बीच में से हट जाए और अपने से जुड़ जाए। कर्म का उदय आए, अपन क्या करें? उस कर्म के उदय में न जुड़ के अपने से जुड़े रहें तो कर्म निर्जित हो जाएगा, नया बनेगा नहीं। और अगर अपन अपने को भूल के उदय में जुड़ गए तो उसका फल भोगेंगे और नए कर्मों का बंद करेंगे, आगे की धारा चलती रहेगी। बहुत सरल है टेक्निक। अगर ये कल आ जाए तो क्या होगा कि आप कर्मों के कर्ता भोक्ता नहीं कहलाओगे। जितने जितने अपने जुड़ गए, अपने से सम्यक रूप परिणमन कर रहे, सम्यक चारित रूप, उतने उतने न तो कर्मों को भोग रहे, न कर्मों को कर रहे, न कर्मों के उदय में जुड़ रहे, न नए कर्मों का बंद हो रहा है। अब जितने जितने अस्थिरता से जुड़ रहे, उतने उतने कर्मों के उदय को भोग रहे, उतने उतने नए कर्मों को बंद कर रहे। आता समझ में नहीं आता। साधक के जीवन में मिश्र धारा चलती है, न पूर्ण वीतराग है न पूर्ण सराग है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में पूर्ण सराग धारा है, अज्ञान धारा है, और भगवान के जीवन में पूर्ण ज्ञान धारा है। साधक के जीवन में जितना जितना स्वरूप स्थिरता है, वीतरागता है, उतनी उतनी ज्ञान धारा है, और जितना जितना अभी कर्म के उदय में जुड़ रहा है उतनी कर्म धारा है, कर्म फल धारा है। नहीं आ रही समझ में? तो तीन प्रकार के जीव हैं, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। आत्म सब है, सामान्य रूप से सब आत्म, और पर्याय रूप से तीन प्रकार के आत्म, या तो बहिरातम, अंतरात्म, परमात्म। अंतरात्म बीच का है, न बहिरात्मा है पूरा न परमात्मा है। आंशिक शुद्धता, आंशिक अशुद्धता। तो अब ये साधक के जीवन में शुद्धता बढ़ती जाती है, अशुद्धता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, तो धीरे धीरे अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए अपन को उपदेश दिया है, बहिरातमता हे जान तज अंतरयातम हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद हुजे। बहुत बढ़िया साधकों ने, आप देखो दौलत राम जी जैसे कितना, माने जहाँ वो अपना काम करते थे आजीविका के लिए, वहीं पर 60, 70, 80 छंद श्लोक याद कर लेते थे। इतनी तड़प थी, तो अपना कार्य, लौकिक कार्य भी कर रहे, धार्मिक उसमें जो है अपना स्वाध्याय भी चल रहा है, और अन्य जीवों के लिए भी कितना कार्य किया उन्होंने, बताइए आप। सारे ग्रंथों को पढ़ो, उन सारे ग्रंथों का सार 6 ढाला मिलेगा आपको पढ़ो। ये ग्रंथ, ये गाथा यहाँ से आई, ये गाथा यहाँ की है, सब ग्रंथों का सार उसमें निचोड़ है। कितना उनके अंदर तड़प, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये सब किया होगा, और अपने पास तो सब सुविधाएं, और फिर भी अपन को इसकी मर्म को समझने के लिए टाइम नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम नहीं। अच्छा है भाई, कम से कम जितने लोग आते हैं, विचार करते हैं, अगर इनमें से कोई चीज अंदर में विशेष पैदा तड़प होगी, अपने से जुड़ जाएगा, तो उसमें क्या है। काम तो प्रत्येक जीव को अपना अपना करना है। ये तो सब अपन को एक निमित्त बनेगा, जिनवाणी सुनना, सुनाना, चर्चा, पढ़ना, जो भी ये सब जब अपन अपने कार्य में लग जाएंगे तो ये अपन को सब सार्थक हो जाएगा। और अगर ये नहीं करोगे
तो वो तो जो लिखा है ज्ञानी उन्होंने अपने अनुभव करके लिखा है। अगर अपन अपना अनुभव करेंगे तो अपने लिए कार्यकारी है। चलिए।